स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 8 के लिए विषय विज्ञान की कार्यपत्ता नंबर 17 मतलब वर्षीट 17 करने जा रहे हैं। डेट है 14 सितंबर 2021। टॉपिक चल रहा है धातु और अधातु, वही सोना चांदी है ना, एल्यूमिनियम लोहा, ये सब धातु थी। अर्धातु वो हो गया कार्बन नाइट्रोजन। अब धातु के क्या पढ़ रहे हैं हम आज? रासायनिक गुण, मतलब इनकी कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, यह पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं। हम पिछली कक्षा में अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। अम्ल वो होता है जो स्वाद में खट्टा होता है, क्षार वो होता है जो स्वाद में कड़वा होता है। अच्छा जी, कुछ सामान्य अम्ल के नाम दिए गए हैं और उनके स्रोत इस प्रकार हैं। स्रोत मतलब जहाँ से वो मिलते हैं, जहाँ से अम्ल मिलेंगे उनको स्रोत बोलेंगे। जैसे दही है, दही से क्या मिलता है? लैक्टिक अम्ल मिलता है। तो लैक्टिक अम्ल का नाम लैक्टिक अम्ल और इसका स्रोत क्या है? दही है, मतलब दही से ये हमको मिल रहा है। क्योंकि खट्टी चीज़ों में अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल ये किससे मिलता है? सिरका से। सिरका नहीं होता जो हम उसमें डालते हैं, चाउमीन में काले रंग का जो सिरका होता है पानी जैसा। तो एसिटिक अम्ल का स्रोत क्या है? सिरका। एस्कॉर्बिक अम्ल ये किस में मिलता है? आंवला में। और एस्कॉर्बिक अम्ल में विटामिन सी भी मौजूद होता है। साइट्रिक अम्ल किस में होता है? खट्टे फलों में, जैसे नींबू, नारंगी, कच्चा आम, जितने भी खट्टे फल हैं उन सब में साइट्रिक अम्ल होता है। क्लियर हो गया? इसके अलावा हमारे स्कूल की लैब के अंदर लैब होती है, तो उन लैब में भी, प्रयोगशाला में भी कुछ अम्ल होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। यह अम्ल बहुत ही खतरनाक होते हैं, इनसे आदमी जल सकता है और इनको बोलते हैं तेजाब। क्लियर हो गया? वैसे अम्ल तेजाबी होता है पर ये खतरनाक होते हैं भैया, तेजाब। हाँ, याद रहने से दूर रहना भैया। अच्छा जी, अब कुछ जैसे अम्ल के नाम दिए थे, ऐसे कुछ क्षारक के नाम भी दिए हैं। तो जैसे एक क्षारक का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें होता है? साबुन को बनाने में, जो हम लोग नहाते हैं जिससे। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो तीन क्षारक के नाम दे दिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों क्षारक का उपयोग किसमें होता है? एंटासिड में यूज़ किया था। एंटासिड का मतलब जानते हो? एंटासिड का मतलब, एंटासिड का मतलब जब कभी हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं या कभी किसी पार्टी में गए तो भुखड़ों की तरह टूट पड़ेगी, जैसे हमें दोबारा मिलेगा नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा हमने खाना खा लिया तो हमारे पेट में एसिडिटी, जलन होना शुरू हो जाती है। तो उस जलन को मारने के लिए हम बाहर से इनो लेके आते हैं। तो जो इनो होता है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है और वह इनो क्या करता है? हमारे पेट की जलन को ख़त्म करता है। तो जो पेट की जलन को ख़त्म करे उसे एंटासिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटासिड। क्लियर हो गया? अच्छा जी, तो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है भैया। अच्छा, अब कुछ धातुओं के रासायनिक गुण बता रहा है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी। जब भी कोई धातु मतलब लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर जब किसी अम्ल से अभिक्रिया करती है, प्लस का निशान का मतलब क्या है? रिएक्शन करना, अभिक्रिया करना। जब भी कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो लवण बनाएगी। लवण मतलब नमक। अब ये खाने वाला नमक नहीं है, मतलब लवण अलग अलग प्रकार के होते हैं, यह नमक अलग अलग प्रकार के होते हैं। और दूसरा हाइड्रोजन गैस। तुम बोलोगे नमक कैसे अलग प्रकार के? जैसे आपने खाया होगा काला नमक, सेंधा नमक और वो सफ़ेद नमक जो हम खाने में डालते हैं ना, तो ऐसे नमक बहुत प्रकार के होते हैं। अच्छा जी, और कुछ नमक तो जहर टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनको खाकर हमारी तबीयत खराब हो सकती है। क्लियर? और साथ में क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। अच्छा, एक सेटअप दिया है, देखो यहाँ पर बच्चे, कि एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर धातु भी डाल दिया और अम्ल भी डाल दिया, तो क्या चीज़ बनी? लवण और हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती तो गैस क्या है? हवा है। हवा हमेशा कहाँ की ओर जाती है? ऊपर की ओर जाती है। और जब हवा बाहर निकलेगी ना, या हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, अगर हमने जलती हुई माचिस लगाई तो ये गैस फटेगी और कैसा साउंड करेगी? पॉप। कैसा साउंड करेगी? पॉप। ये पॉप ध्वनि के साथ निकलेगी। तो आपसे पूछेगा कौन सी गैस निकलती है अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करती है? तो पॉप हाइड्रोजन गैस निकलती है और जिसको जलाने पर वो पॉप ध्वनि निकालती है। क्लियर? अच्छा जी, तो अब आपको याद रखना चाहिए कि धातु के बर्तनों में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए। तो एल्यूमिनियम के बर्तनों में नींबू का अचार नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि भैया नींबू खट्टा होता है और नींबू का अचार खट्टा होता है और उसमें क्या होता है? अम्ल होता है। और एल्यूमिनियम मतलब धातु है, तो धातु के साथ नींबू का अचार रिएक्शन कर देगा और क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। क्या पता वो लवण जहरीला पदार्थ हो जिसे खाकर हम लोगों की तबीयत खराब हो जाए, है ना? तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए किसी भी नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तनों में, मतलब मेटल के बर्तनों में रखना ही नहीं है। उनको हमेशा कांच के बर्तनों में रखो, क्योंकि कांच के बर्तन रिएक्शन नहीं करते। क्लियर हो गया? अच्छा जी, इसके अलावा अब धातु की इससे अभिक्रिया हो रही है क्षार से। जैसे धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण हाइड्रोजन गैस बनाती है, ऐसे ही धातु क्षार के साथ भी रिएक्शन करके लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती हैं। पर सारी धातुएं क्षार से रिएक्शन नहीं करती, कुछ ही धातु क्षार से रिएक्शन करती हैं। क्लियर?
अच्छा जी, अब ये कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन का मैंने दे रखे हैं, आपको करो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।